ज्यादा पैदा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं और हम लोग सिर्फ मर ही रहे हैं। अकलियतों को हमारे हकूक। 11 अगस्त 1947 कायद-ए-आज़म ने आज़ादी से ठीक 4 दिन पहले कौम से खिताब किया और ये खिताब था ख़ास तौर पर पाकिस्तान में आने वाली माइनॉरिटीज़ के लिए। आज़ादी से ठीक 4 दिन पहले कायद-ए-आज़म ने क्लियरली मेंशन किया था कि पाकिस्तान में रहने वाली जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको हर तरह से आज़ादी है। उनकी रिलीजियस इंडिपेंडेंस, उनकी सोशल इंडिपेंडेंस, वो हर तरह से आज़ाद हैं और बिल्कुल एक आज़ाद शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस दिन को नेशनल डे माइनॉरिटीज़ के नाम से जाना गया और इसको करार दिया गया। तब से लेके अब तक जो पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ हैं वो 11 अगस्त को माइनॉरिटी डे के नाम पर मनाती हैं और इस दिन पुरअमन रैलियां निकाली जाती हैं मुल्क के अलग अलग शहरों में, पाकिस्तान के साथ यकजहती बरकरार रखने के लिए और ये जताने के लिए कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम दुआ गो हैं और हर तरह से हम अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस कायनात का निज़ाम खुदा एक मंसूबे के तहत चला रहा है। उस मंसूबे के तहत यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। सीधे लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताऊँ तो कुछ लोग मरते हैं और कुछ लोग ज़िंदा हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ अजीब से वाक़यात वक़ू पज़ीर हो रहे हैं। यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो तो पैदा ही होती जा रही है और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मरते ही जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें कोई नहीं मर रहा और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो लगातार मरी जा रहे हैं, उनमें कोई पैदा नहीं हो रहा। शायद मेरी बात आपको एक कहानी लग रही है, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों, 1947 में माइनॉरिटीज़ की परसेंटेज यहाँ पर थी 24%, जो अभी एक हैरानकुन तरीके से कम होकर सिर्फ 3 से 4% रह गई है, जिसमें 1.27% क्रिश्चियंस हैं और 2.something% जो हैं वो हिंदू हैं और बाकी माइनॉरिटीज़ हैं। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मरते हैं तो सिर्फ माइनॉरिटीज़ मर रही हैं और जो पैदाइशें हो रही हैं वो सिर्फ मेजॉरिटी में हो रही हैं। दोस्तों, इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ ने आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया और 11 अगस्त को ही 11 अगस्त 1947 के कायद-ए-आज़म के ख़िताब और वादे को हुकूमत को याद दिलाते हुए बताया कि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं और अपना किरदार अदा किया है पाकिस्तान की क्रिएशन में। इस मकसद के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ ने अपनी क़यादत के ज़ेरे साया पुरअमन रैली का इनेकाद किया। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर इसमें सरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, कराची की माइनॉरिटीज़ ने अपनी लीडरशिप और क़यादत के साथ तमाम तर माइनॉरिटीज़ ने पुरअमन रैली का इनेकाद किया और कराची की सड़कों पर गवर्नमेंट को ये याद दिलाने की कोशिश की कि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान बनते हुए हमें ये वादा किया गया था कि हमारे हुकूक का ख्याल रखा जाएगा और हमें मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी। पाकिस्तानी मसीहों को, पाकिस्तानी हिंदुओं को, पाकिस्तानी मसीहों को, अकलियतों को हमारे हकूक, हमारे हकूक, हमारी गिनती, हमारी गिनती, हमारी गिनती। इस मकसद के लिए फ्रांसिस इकबाल, डेविड फ्रांसिस और बॉबी जैक्सन की क़यादत में कराची की माइनॉरिटीज़ ने कराची की सड़कों पर पुरअमन रैली के ज़रिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये आप देख सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस की तरफ से आज 11 अगस्त नेशनल माइनॉरिटी डे की मुनासबत से अपने हकूक़ के लिए छोटे छोटे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारे नौजवान अपने घरों से आज निकले हैं अपने हक़ की आवाज़ के लिए। और दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने गुलबाज फजल, जिनकी खिदमात क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए यूरोप समेत पाकिस्तान में लाजवाल हैं, रिसेंटली उनकी हार्ट अटैक की बायस डेथ हो चुकी है, उनको खराज तहसीन पेश किया गया और उनकी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें तहे दिल से शुक्रगुजारी और खराज तहसीन जैसी एक अजीम जो गिफ्ट है वो पेश किया गया। इसके साथ साथ लाहौर में मारूफ पास्टर सैमसन सलामत ने अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको साथ लेकर एक बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसमें माइनॉरिटीज़ की बड़ी तादाद ने शिरकत की और
पुरअमन रैली का एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर ये जाहिर किया कि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हम यहाँ पे रहते हैं और हम सिर्फ मर ही नहीं रहे बल्कि पैदा भी हो रहे हैं और हमारे हुकूक का ख्याल रखा जाए और हमारी आज़ादी का भी ख्याल रखा जाए। अक़लियतों के हकूक़ मांगने के लिए निकले हैं। यहाँ पर अक़लियतों के साथ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक हो रहा है। तौहीने मजहब के झूठे इल्जाम लगाकर उनको मारा जा रहा है। अक़लियतों की बच्चियों की जबरी तब्दीली मजहब हो रही है। ज्यादा पैदा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं और हम लोग सिर्फ मर ही रहे हैं। गिनती ये बता रही है कि आप अभी तक 1.27 है, जिसका ये मतलब है कि ये 1947 में भी यही थे और 75 साल बाद भी यही है। जिसका मतलब साफ साफ सीधा सीधा मतलब ये है कि सेनेट से आउट, असेंबलियों से आउट। तो पाकिस्तान जब बना था तो इसमें माइनॉरिटीज़ के वोट का बहुत बड़ा हाथ था, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के साथ ये एक वादा किया गया था कि इनके हुकूक और इनकी आज़ादी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी से बाद और अब तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। हमारी पुरअमन रैलियां भी तशद्दुद का शिकार होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद में अकमल भट्टी साहब की क़यादत में जो रैली निकाली गई, हालांकि वो बाकायदा इजाज़त के साथ थी, DC AC की परमिशन के साथ थी, उसके बावजूद पुलिस ने इस पर लाठीचार्ज किया। ये रैली प्रेस क्लब से D चौक की तरफ जा रही थी, लेकिन पुलिस ने चाइना चौक में इस रैली को रोक कर